नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे, देखिए बुध कैसा रहेगा आपके लिए कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न के लिए आपके लग्नेश आपके घर में आ चुके हैं, एग्जॉल्टेड पोजीशन पे रहते हैं। और ये समय जो रहेगा, इस समय में अगर आप देखें तो कुछ समय आपके लिए 17-18 तारीख जो है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। 12वें स्थान के अंदर में आप परिवार वालों से मिलने का आपको मौका मिलेगा जब चंद्रमा 12वें घर में जाएंगे। और उसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके जो आपका संबंध बैठेगा वो बेसिकली 11वें स्थान और 12वें स्थान, यानी कि मित्रों से मिलना और बाहर की दुनिया से आपको तालमेल बैठाने का, विदेश से आपको लाभ लेने का मौका मिलेगा। लग्नेश अभी आपके अच्छी पोजीशन पे चल रहे हैं, मतलब कुल मिला के रिजल्ट जो हैं वो आपके अनुकूल आपको होते हुए लेके आएंगे। गुरु वक्री चल रहे हैं सप्तम स्थान के अंदर में, तो एक रिलेशनशिप वगैरह के अंदर में जो है वहाँ पे थोड़ा अप एंड डाउन लेके आता है उसमें। और संतान की तरफ से अगर देखें, क्योंकि शनि की दृष्टि बनी हुई है, शनि आपके लिए जो है पंचम स्थान के स्वामी हैं, छठे स्थान के स्वामी भी हैं, मित्र है। हालांकि शनि आपके लग्नेश के मित्र हैं, त्रिकोण के अंदर में है। तो देखिए यहाँ पे आपका एग्जॉल्टेड पोजीशन है, यहाँ पे शनि की भी अच्छी पोजीशन पे चल रहे हैं और मार्गी हो जाएंगे इस समय में। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्गी स्थान पे हो जाएंगे। और शनि के ऊपर में ऐसे किसी की दृष्टि नहीं है, जैसे मंगल की दृष्टि लग्नेश के ऊपर में है तो कर्म क्षेत्र से प्रभाव करता है। कर्म क्षेत्र के अंदर में मंगल को दिग्बल प्राप्त रहता है, तो मंगल जो है 10th हाउस के अंदर में रहेंगे तो कर्म क्षेत्र की तरफ में आपको लेके जाएगा। बुध की राशि के अंदर में ही है तो कर्म क्षेत्र को बढ़ाने या एक्सपांशन करने के बारे में आप सोचेंगे, सीक्रेटली एक्सपांशन करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि छठे स्थान का अष्टम स्थान के स्वामी है मंगल। और आपके लिए मंगल जो है वो सबसे बड़े, ज़्यादातर खतरा आपको मंगल से ही रहता है, क्योंकि तीसरे स्थान के स्वामी है और अष्टम स्थान के स्वामी है। तो विचारों के अंदर में आपके काफ़ी अप एंड डाउन आओगे। राहु वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो राहु मस्तिष्क के अंदर में आपके आए हुए हैं, तो कई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग विलिंग आपको क्रिएट करेंगे, सीक्रेटिवली उसके लिए कार्य करेंगे। आपके लिए जो ग्रहण होगा वो आपके छठे स्थान, सेकंड हाउस में होगा, धन भाव के अंदर में होगा। शुक्र वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मित्र हैं आपके, और शुक्र आपके लिए त्रिकोण के स्वामी भी हैं यात्राओं के अंदर में। और वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सेकेंड हाउस जो है मारक स्थान भी रहता है। तो यात्राओं के अंदर में इस समय में 24 तारीख को जब ग्रहण आए तो प्लान आप ना करें तो बेहतर रहेगा लंबी यात्राओं के लिए। घर परिवार और कुटुंब के कारक रहेंगे। सूर्य चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि कर्म क्षेत्र और धनेश का एक योग आपको यहाँ पे बनेगा। सूर्य ग्रहण में जा रहे हैं तो अपने आप में सूर्य का ग्रहण में डाउन होना, यानी कि व्यय स्थान का स्वामी का वहाँ पे डाउन क्रिएट होगा। यानी कि आपके लिए जो है, देखिए छठी राशि जो रहती है वो रोगों से ही रिलेटेड रहती है, हाइजीनिक से रिलेटेड रहती है, मेडिकल से रिलेटेड रहती है, हॉस्पिटल से रिलेटेड रहती है। तो यहाँ पे आपको हेल्थ के अंदर में या किसी की मेडिकली सेवा करने का एक मौका आपको लेके आता है। चंद्रमा जब पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे तो आप मित्रों से मिलने का आप काम कर सकते हैं, पुराने मित्रों से मिलने का, और बहुत पुराने मित्र जो आपसे छूट चुके हों उनसे आपको मिलने का, या पुराने संबंधों से आपको, जहां आपका प्रेम संबंध है वहां से आपको लेके वो जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र अदिति का नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो गुरु से संबंधित है। गुरु आपके केंद्र में चल रहे हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं, बट केंद्र में है, अपनी ही राशि के अंदर में चल रहे हैं। तो रिजल्ट्स क्या होते हैं, जो शुभ ग्रह होते हैं वो केंद्र के अंदर में रिजल्ट्स थोड़े से रिवर्स देते हैं, क्योंकि वो थोड़े से वहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं। यहाँ पे वक्री चल रहे हैं तो थोड़े से रिजल्ट जो है उस टाइप से आपको देंगे, मतलब उतने पॉजिटिव नहीं आएंगे। तो गुरु की उपासना करिएगा। स्पाउस से नहीं बन रहा है तो गुरु की उपासना आप करिएगा। पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, कर्क राशि के अंदर में जाएंगे। चंद्रमा शनि का नक्षत्र है, शनि त्रिकोण में चल रहे हैं। संतान के लिए इस दिन काम करने का मौका मिलेगा। संतान के स्पाउस के लिए आपको काम करने का इस दिन आपको मौका मिलेगा। चंद्रमा जो है वो आपको आपके लाभ के लिए मशीनरी का काम वगैरह के काम करते हैं, मैकेनिकल वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा लेके आएंगे। देखिए बुध कन्या लग्न जो है वो बुद्धि का कारक में रहते हैं। बुध बुद्धि के कारक में है तो कैलकुलेशंस आपकी बहुत अच्छी रहती है। कैलकुलेशन के अंदर में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं।
उसके बाद में अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे 20 तारीख को, और 21 तारीख को मघा नक्षत्र में जाएंगे। तो अश्लेषा नक्षत्र के अंदर में आप अपने लिए सोचना शुरू करेंगे, अपने डिटर्मिनेशन को लेके जाएंगे। मघा नक्षत्र जो है वो सिंह राशि के अंदर में जाएंगे और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। तो मघा नक्षत्र जो है वो सिंह राशि के अंदर में उनका रहेगा 12वें स्थान के अंदर में। हॉस्पिटल से रिलेटेड, हाइजीनिक से रिलेटेड चीज़ों को, साफ सफाई से रिलेटेड आपको केंद्रित करते हुए दिखेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो 22 और 23 तारीख को रहेगा। चीज़ों को बहुत तरीके से आप ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचेंगे अपने घर के अंदर में, और उनको सफिस्टिकेटेड करने वाला समय जो है वो आपके लिए लेके आएगा। तो कन्या लग्न जो है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करने के लिए ये समय आपका बना रहेगा। एक्सपेंडिचर भी होगा आपका इस दिन, खर्चा तो रहेगा ही रहेगा, और उन चीज़ों के ऊपर में रहेगा कि जिनके इस बारे में आप काफ़ी समय से सोच रहे थे, तो उसके लिए आपको खर्चा करते हुए आप दिखेंगे। हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। एजुकेशन या पढ़ाई के लिए करी जाए तो पढ़ाई आपकी ओवरऑल ठीक चलती रहेगी। कई कोर्सेज आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप इस समय प्लान कर सकते हैं। शुक्र देखिए 2nd हाउस में अपने घर में आके बैठे हुए हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD जैसी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस समय में थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए घर आ सकते हैं। घर खरीदने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो घर खरीदने के लिए अगर आप सोचेंगे तो वो समय आपका चल रहा है, बट बेचने का भी समय आपको देखने को मिलेगा। पुराने घर को अगर आप बेचने का सोचते हैं तो वो भी आपको एक मौका देखने को यहाँ पे मिलेगा। अपने घर को आप देखेंगे तो चतुर्थ स्थान का स्वामी जो है उसका 6ठे स्थान से संबंध बना है, तो खुद के घर को बेचने का भी सिस्टम यहाँ पे बनता है। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, संतान के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं इस समय में, तो इस समय प्लान आप कर सकते हैं। जॉब के लिए सोच रहे हैं, जॉब चेंजेस के लिए, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको आएगा। बिजनेस के अंदर में थोड़ा सा लॉस हो सकता है क्योंकि ग्रहण आपके धन स्थान में बन रहा है। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको विदेश यात्रा में लाभ देखने को मिलेगा। घर जाने का एक बार मौका मिलेगा आपको। और शत्रुओं के ऊपर में आप बात करें, अपने जो दुश्मन हैं उनसे जो आपको पसंद नहीं करते, तो वहाँ से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। शत्रु जो है इस समय में आपके घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको, या घर वालों में से ही कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी के साथ ही अगर आप दिवाली पूजन करना चाहते हैं तो 2 बजे से लेके 4 बजे तक में कुंभ का लग्न वहाँ पे चल रहा होगा, वहाँ आप कर सकते हैं। आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल जो है शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का मुहूर्त है, क्योंकि भाग्य स्थान में आपके लिए शुक्र की राशि वृषभ राशि आती है, शुक्र की राशि आती है। तो दिवाली पूजन आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो अगर कन्या लग्न के जातक के लिए देखा जाए तो 18 यानी कि शाम को 6 से 9 बजे तक के मुहूर्त में अगर पूजा करी जाती है तो वो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। उसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं कन्या लग्न का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ तक आप रुके हैं तो जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।